Hello everyone, here we are with a new video for grade 2nd, and in this video we are going to study entire unit 7. So if you are new on my channel, don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon so that you never miss any kind of update from our side. So without wasting our time, let's begin with our video. The name of our book, Marigold, and don't forget we have come up with the solutions also. So let's begin. So before starting, let's see the some themes which is related to it are poem from unit 7. So this is the flower, and what is the name of flower? ये फूल का नाम क्या है? Marigold. What it is? Marigold. See, there are the two colors. This one is dark yellow and this one is light yellow. और उसके बाद ये क्या है? ये तो विंडोज है. विंडोज यानी खिड़कियाँ. राइट. और ये क्या है? आप कहोगे मैम ये तो आपने फैक्ट्री दिखाई है. नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है. ये तो है फैक्ट्री जैसा, पर मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहती हूँ. ये जो वाइट कलर के जो ये है ना लगे हुए, ये क्या है? कितने हैं? ये 4 है. पर ये एग्जैक्टली क्या है? इसे कहते हैं चिमनी. आप बोलोगे मैम ये चिमनी क्या होता है? वो चिड़िया जिन्हें हम चिमनी कहते हैं. नहीं, ये चिड़िया नहीं है, ये चिमनी अलग है. ये पता है ये क्या करते हैं? ये हमारे घरों में भी होते हैं. फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में तो होते ही होते हैं. ये पता है किस चीज़ के लिए हेल्प आउट करते हैं? जो हमारे घर में हम मम्मी हमारी खाना बनाती है, जो उसका धुआं होता है, ये उसे बाहर निकालने के लिए रहते हैं. यानी हमारे घर को सेफ रखने के लिए जो भी गर्म धुआं है, ये चिमनी उसे बाहर निकालती है. उसी तरह फैक्ट्रीज में भी रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो गंदा धुआं जो रहता है, जिसे हमें हार्म ना हो, ये चिमनी की मदद से ये बाहर जाते हैं. तो ओके, इसे क्या कहते हैं? चिमनी. और ये है स्टेयर्स. स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ. अभी इंग्लिश एक इतनी फनी लैंग्वेज है, एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग रहते हैं. अभी ये वाला जो मैं स्टेयर कर रही हूँ, ये तो सीढ़ियाँ है. एक दूसरा वाला स्टेयर पता है क्या होता है? वो होता है घूर घूर के देखना. हम बोलते ना, डोंट यू डेयर टू स्टेयर एट मी. मेरी तरफ बिल्कुल घूर घूर के मत देखना. तो अभी तो हम वो स्टेयर्स की कहानी नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं सीढ़ियों के बारे में. ये है ब्लैक बोर्ड, जहाँ पे आपकी मिस आपको पढ़ाती है. इसके ऊपर लिख के आप स्कूल में पढ़ते होगे ना, आपकी मैम तो इस पे लिखती होगी कि ऐसा लिखो, चलो नोट इट डाउन ऐसे. और ये है गेट, ब्राउन कलर का गेट, जो हमारे घर के बाहर होता है. और ये है ग्रीन कलर का डोर, दरवाज़ा. और ये है छोटा सा प्यारा सा हमारा घर, जिसमें हम रहते हैं. और ये है हमारी पोयम यूनिट 7 से. तो चलो देखें क्या है. द नेम ऑफ आवर पोयम इज ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ. यानी छोटा सा बच्चा कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरा जो ब्लैक बोर्ड है, देखो ब्लैक बोर्ड में बहुत डिफरेंट टाइप के रहते हैं. पहले तो हमारे टाइम पे जब मैं छोटी सी थी ना, तब सिर्फ ब्लैक कलर के इस तरीके से ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे. ये जिस तरीके से ये ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है ना, वैसे. अभी तो ग्रीन बोर्ड भी आ गया है, ये ब्लैक की तरफ ग्रीन हो गया है. धीरे धीरे और तरक्की होती गई, वाइट बोर्ड आ गए. इस तरह से वाइट बोर्ड आ गए. धीरे धीरे और तरक्की हो गई, प्रोजेक्टर्स आ गए. और अभी तो कोरोना के कारण और तरक्की हो गई, जूम क्लासेस आ गए. और हम कभी कभी स्कूल को भी मिस करते हैं.
तो कभी ना कभी तो स्कूल स्टार्ट हो ही जाएंगे और फिर से हम वही यादें जीने लगेंगे। तो चलो देखें क्या है। पहले हम पोयम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall, growing up against the wall। इतनी सी छोटी सी पोयम है पर इसमें बहुत सारा मीनिंग दिया गया है। आप कहोगे कैसे मीनिंग दिया हुआ है, कुछ तो समझ में नहीं आया। कुछ नहीं समझ में आया तो चलो देखते हैं क्या है। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, मेरा जो ब्लैक बोर्ड है इस पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। पर बच्चा क्या ड्रॉ कर रहा है वो देखिए। वन लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर जिसका दरवाज़ा ग्रीन कलर का है। टू ब्राउन गेट्स, और जो वो बाहर जो गेट है वो ब्राउन कलर के है जो एकदम वाइड यानी बहुत ही बड़े होकर वो खुलते हैं। थ्री रेड स्टेप्स, तीन छोटी छोटी लाल कलर की सीढ़ियाँ। दैट लीड इनसाइड, जिससे हम अंदर जा सकते हैं। फोर लिटिल चिमनीज, ये है चिमनी। ओके, फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, और ये कौन से कलर के पेंट किए? वाइट कलर। मैंने आपको बताया चिमनी यानी जो घर का धुआं पॉल्यूशन जो होता है उसे बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं ये चिमनी। फाइव लिटिल विंडो, पांच छोटी छोटी खिड़कियाँ। शाइनिंग ब्राइट यानी बहुत ही ज़्यादा चमचमा रही है। काउंट करो, 1 2 3 4 and 5। सिक्स येलो marigold straight and tall, marigold यानी फ्लावर्स। स्ट्रेट है किस तरह, सीधे है और वो लंबे लंबे है। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, जो दीवार है दीवार के यहाँ पे वो ग्रो कर रहे। ये देखो 1 2 3 4 5 and 6 marigold फ्लावर्स। और ये देखो किस तरह टॉल है और स्ट्रेट है, और ये कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? वॉल के यहाँ पे, दीवार के यहाँ पे। और हमने यहाँ पे हमारी पोयम कंप्लीट की है। और अभी हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। गेट, वाइड, वाइड यानी ब्रॉड, यानी आप ब्रॉड भी कह सकते हो वाइड को। लीड, चिमनी, marigold, straight। Now we have completed this. Now let's see once again. Let's see the pictures, and after that we will see the question answers, solutions related to our poem. This is our little house, हमारा छोटा सा घर। एक घर बनाया था, फिर एक विंडो निकाला था बच्चे ने, फिर बाद में 2 ब्राउन कलर गेट्स जो ओपन होते हैं वाइट। ये है ब्लैक बोर्ड जहाँ पे बच्चा सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहा है। ये है 3 स्टेयर्स विच लीड यू इनसाइड, जो घर के अंदर जाने का आपको रास्ता बताते हैं। 4 वाइट चिमनीज विच इज पेंटेड वाइट कलर। चिमनीज ये कितने हैं? 4, 1 2 3 and 4। 5 शाइनिंग विंडोज, कितने विंडोज है? खिड़कियां कितने? 5। और मारीगोल्ड फ्लावर्स कितने हैं? 6 मारीगोल्ड फ्लावर्स। और वो कैसे है? टॉल एंड स्ट्रेट। और वो कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं? वॉल के यहाँ पे, दीवार के यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन द पोयम? विंडोज कितने हैं? देयर आर 5 लिटिल विंडोज इन द हाउस
वेयर डू द marigold ग्रो? marigold कहाँ पे ग्रो करते हैं? देर आर 6 marigolds विच आर ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल. कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वो? वॉल के यहाँ पे. और यहाँ पे हमने हमारी पोयम कंप्लीट की विद द सॉल्यूशन. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करना है. अगर आपको नहीं पता होगा कि सब्सक्राइब कैसे करना है तो चैनल के यहाँ पे आपको रेड कलर का एक बटन, ऐसे रेड बॉक्स में बटन होगा चाहे जिसका स्पेलिंग एस से स्टार्ट होगा, उसे सिर्फ क्लिक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. और अभी हम देखेंगे यूनिट 7 से रिलेटेड न्यू स्टोरी. और जल्दी से तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी द न्यू स्टोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल. आपको पता है अकबर और बिरबल कौन है? अकबर एक बादशाह है, यानी ही इज अ किंग, एक बादशाह. और एक बिरबल उसका वजीर, यानी जो उनके अंडर उनके काम करता है, उनका स्पेशल पर्सन, या तो आप सेक्रेटरी भी कह सकते हो. तो ये जो बिरबल है ये बड़ा चालाक और चतुर है. इसके पास इतना सारे ब्रेन है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है इसके पास. इसे एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे इसको आंसर नहीं आता होगा. ये सारी चीज़ों का आपको जवाब दे सकता है. तो अभी हम इनकी ही कहानी देखने वाले हैं. तो चलो देखें इनकी कहानी में क्या है. वन डे अकबर ड्रीव अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट. एक दिन ये जो अकबर है, अकबर यानी कौन? बादशाह. ये बादशाह ने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की. कहाँ पे? फ्लोर यानी ज़मीन पे. ये यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ हुई दिख रही है वाइट कलर की. उसने ये फ्लोर पे लाइन ड्रॉ की और सबको ऑर्डर किया कि आपको ये लाइन को छोटा करना है, पर एक कंडीशन है. और वो कंडीशन क्या है? आपको ये लाइन को रब भी नहीं करना है, यानी उसको कहीं से मिटाना भी नहीं है. और ये लाइन अपने आप छोटी हो जानी चाहिए. आपको उसे छूना भी नहीं है, आपको उसे रब भी नहीं करना है, मिटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है. अपने आप ये लाइन कैसे छोटी हो सकती है? अभी सारे जो अकबर के साथ जो थे सारे सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना रब किए, बिना मिटाए ये लाइन छोटी हो जाए. नो वन न्यू व्हाट टू डू, यानी किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा कैसे अकबर कह सकते हैं, ऐसे कैसे बादशाह कह सकते हैं कि बिना मिटाए कर सकते. कुछ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड. जो मिनिस्टर, बड़े बड़े मंत्री सब वहाँ पे आ रहे थे, लाइन की तरफ देख रहे थे और पजल्ड यानी सोच में बैठ जा रहे थे. हाँ, अभी ये कैसे करें, इसका क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. इस तरह वो सारे सोचने में लग गए कि बिना हाथ लगाए तो ये हो ही नहीं सकता कि लाइन हम छोटी कर दें. नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक द लाइन लॉन्गर. मतलब कोई सोच ही नहीं सक रहा था. ये तो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी लाइन निकाली. अभी ये अकबर ने निकाली हुई है, तो बिरबल को किसी ने ये सोचा भी नहीं कि हम दूसरी लाइन निकाल के बड़ी कर दें. अभी हमें तो वो लाइन को टच नहीं करना है, दूसरी लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं ना. ऐसा तो कोई कंडीशन रखा ही नहीं था. नो वन कुड थिंक हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. कोई भी सोच नहीं पा रहा था ऐसे कैसे करें, लाइन को छोटी कैसे. हर कोई सिर्फ वही लाइन की तरफ देख रहा था, दूसरा अपने मन में कोई आंसर ही नहीं आ रहा था, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे करें. फिर बिरबल वहाँ पे मुस्कुराते हुए आया. बिरबल स्टार्टेड स्माइलिंग. बिरबल मुस्कुराने लगा.
बिरबल यानी कौन? जिसके पास बहुत सारी बुद्धि है, बहुत ज़्यादा वो अक्लमंद है। When it was his turn, जब उसकी बारी आई, he went near the line, वो लाइन के करीब गया। Discuss with your friend what बिरबल will do, अभी आप आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करो कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या किया होगा बिरबल ने। बिरबल ड्रीव अ लॉन्गर लाइन, यानी जैसे मैंने आपको बताया, छोटी सी लाइन किसने ड्रॉ की थी? अकबर ने, बादशाह ने। और बादशाह ने कंडीशन क्या रखी थी कि ये वाली लाइन को टच नहीं करना है, पर इसे रफ कर देना है। तो बिरबल जो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, उसने क्या किया, ये लाइन को तो टच किया ही नहीं, क्योंकि बिरबल ने कहा, अकबर ने कहा था। वो बिरबल जो होशियार है, उसने क्या किया, बड़ी सी लाइन खींच दी उसके नीचे। ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन, उसने फर्स्ट लाइन को टच किया? बिल्कुल भी नहीं। एवरीवन इन द कोर्ट सॉ व्हाट ही ड्रीव एंड सेड, क्या कहा, चलो देखें। Everyone in the court saw what he drew and said, "That's true. The first line shorter now." और सब जन देख के अचरज में पड़ गए। अरे ये तो हमने किसी ने सोचा भी नहीं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। छोटी लाइन के नीचे बड़ी लाइन बना दी, और वो ऊपर वाली लाइन जो अकबर ने बनाई थी वो अपने आप छोटी हो गई, और यहाँ पे हमारी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। पर आप कहोगे मैम आपने तो स्टोरी का नाम बताया भी नहीं, ऐसे ही स्टार्ट किया। तो यही तो था, लाइन के रिलेटेड स्टोरी का नाम क्या है? मेक इट शॉर्टर। क्या नाम है स्टोरी का? मेक इट शॉर्टर। है ना बिरबल काफ़ी होशियार? उसी तरह आपको भी सबको चालाक और होशियार बनना चाहिए, यानी सब आपको कह सके वाह क्या बात है। And now let's see the new words. The first word is order, हुक्म करना। rub, पोंछना। puzzle, सोच में पड़ जाना। erase भी, erase and rub दोनों एक ही है, पोंछना। and court यानी जो हमारा कोर्ट रहता है, लॉ ऑर्डर का कोर्ट, वो वाला कोर्ट नहीं, ये कोर्ट वो है जहाँ पे अकबर जो किंग है, उसका जो सारा एम्पायर है, जहाँ पे वो बैठते हैं सारे, वो एम्पायर को कोर्ट कहा जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशंस रिलेटेड टू दिस। बिफोर दैट लेट्स सी द पिक्चर्स। सो here is the cartoon picture for you all. Now he is the king Akbar, and he is the brilliant boy, and his name is बिरबल। बहुत सारी कहानियाँ हैं अकबर और बिरबल की। आपको कहानियाँ देखते देखते सोचते सोचते आप कहोगे वाह। अभी आपको एक काम करना है, ये आप पिक्चर अच्छे से देखो, और ये पिक्चर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। आप ज़रा सोचो इसके ऊपर क्या कहानी बना सकते हो, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बता सकते हो। Now let's write the solution. What did Akbar order one day? अकबर ने क्या ऑर्डर किया, क्या हुक्म किया एक दिन? One day अकबर ड्रीव अ लाइन ऑन द फ्लोर, उसने लाइन कहाँ पे निकाली थी? फ्लोर पे। एन ऑर्डर, और हुक्म दिया, हिज मिनिस्टर्स यानी वजीर से भी जो ऊपर जो थोड़े से रहते हैं, जो मतलब ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हैं। और जैसे हमारे स्कूल में रहता है टीचर, फिर सुपरवाइज़र, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल ऑर्डर कर सकते हैं वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल कर सकते हैं सुपरवाइजर्स को, और सुपरवाइज़र करते हैं टीचर्स को। तो उसी तरह ये मिनिस्टर रहते हैं, यानी वाइस प्रिंसिपल की जगह आप समझ सकते हो। अकबर ने ऑर्डर किया, Akbar drew a line on the floor and ordered his minister to shorter the line without rubbing out any part of it. Second question, what did each minister do? हर एक मिनिस्टर यानी वाइस प्रिंसिपल ने क्या किया?
ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन इन अ पजल्ड वे, यानी सोच में पड़ के वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे छोटा करे, कैसे हो सकता है. नो वन कुड थिंक ऑफ द वे टू मेक लाइन शॉर्टर एज पर द किंग्स ऑर्डर. किंग के ऑर्डर की तरह कोई भी समझ ही नहीं पाया कि इसे रफ करना नहीं है, कि कैसे इसको बड़ा करे, कोई भी नहीं समझ पाया. नाउ थर्ड वन, हाउ डिड बिरबल मेक द लाइन शॉर्टर. बिरबल ड्रीव अ लॉन्ग लाइन under the first one without touching the first line. बिरबल ने क्या किया, पहली वाली लाइन को बिना टच किए नीचे उसने बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, अपने आप ऊपर वाली लाइन छोटी हो गई. This made the first line shorter than the one drawn by Birbal. Now let's see some other more solutions. Which letter cannot be heard when we say words? Okay, short, shorter, यानी इन्हें हम एडजेक्टिव भी कहते हैं. ब्राइट, ब्राइटर, डार्क, डार्कर, लाइट, लाइटर, बिग, बिगर, फास्ट, फास्टर. एंड हियर इज द लाइन. ये ऐसी वाली लाइन किसने ड्रॉ की थी, अकबर ने. और जो बड़ी लाइन है ये किसने ड्रॉ की थी, बिरबल ने. एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सॉल्यूशंस. सो डियर किड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. थैंक यू एंड बाय बाय.